एक रॉड जिसका लेंथ एल है और मास अगर एम है, उसे 37 डिग्री के एंगल से रिलीज़ किया जाए बच्चों यहाँ से, तो बताइए जस्ट आफ्टर रिलीज अल्फ़ा क्या होगा। ये सवाल आपके नीट एग्जाम में बन सकता है, कई बार ये पिछले परीक्षाओं में एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है। इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों कॉन्सेप्ट समझिए। जब आपने इसे छोड़ा तो फिर ये यहाँ से रोटेट हुआ। रॉड अगर रोटेट होता है, इसका मतलब है कि कहाँ से रोटेट हुआ, तो ये यहाँ से रोटेट हुआ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है। तुरंत दिमाग में चलना चाहिए, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो ये बॉडी घूम रही है, चल नहीं रही है, तो घूमने वाले इफेक्ट से लगने वाले फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा है। नाउ रिमेंबर बच्चों कि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा में टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए इस रॉड पर सेंटर पर अगर आप देखेंगे तो इसका वेट फोर्स mg है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो ये mg का कंपोनेंट 37 डिग्री एंगल, बिकॉज ये 90 है 53 है, तो ये 37 डिग्री है, तो दिस इज mg cos 37, तो ये इतना आया। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बच्चों देखो तो l/2 है। ध्यान रखिए टॉर्क लोग ऐसे याद करते हैं r क्रॉस एफ, बट दैट इज द रॉन्ग तरीका। सही तरीका इज फोर्स एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर अब इसे भी तो आप फोर्स कह रहे हो, तो बच्चों अगर आप इसे फोर्स mg कहोगे तो फिर आप ये डिस्टेंस लोगे ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भी l/2 cos 37 करने पर इतना ही आंसर आएगा। बस अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। इनर्शिया देखिए ml²/3 है, क्यों? क्योंकि रॉड जो है उसके किनारे से घूम रहा है, और जब भी कोई रॉड उसके किनारे से घूमता है तो उसका इनर्शिया ml²/3 होता है। वैल्यू पुट कीजिए, द आंसर इज 6g/5l। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप फिजिक्स पूरा सीखना चाहते हैं बच्चों, तो मेरी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। मैं एसएसपी सर, ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म एसएसपी विद्यापीठ है। आज ही डाउनलोड कीजिए बच्चों। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। ऑन कॉल जुड़ते हुए आप लोगों को मेंटोरशिप भी मिलेगा, एंड हमारी टीम में आपको केमिस्ट्री एंड बायो भी बहुत अच्छे तरीके से करा दिया जाएगा। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले बेटा ये जरूर ध्यान रखिए कि क्या आप टीचर से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बिकॉज टीचर अगर जब तक आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बस आप भीड़ का हिस्सा बने हैं, आपने बस बैचेस ले रखा है। कुछ दिन के बाद आप दूसरा बैच लेंगे, तीसरा बैच लेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको परेशानी होने ही वाली है। तो आप किसी ऐसे जगह पर जुड़े जहाँ पर सिलेबस भी समय से खत्म हो और आपका मल्टीपल रिवीजन भी हो। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म इस बच्चों हमारा एसएसपी विद्यापीठ, क्योंकि भीड़ नहीं फील मिलता है। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। 2027 के बैचेस एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। आप हमें कमेंट सेक्शन में सिलेक्शन जरूर लिखिएगा। जैसे कमेंट सेक्शन में सिलेक्शन लिखोगे आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा, जिस पीडीएफ के अंदर 11th और 12th के चैप्टर्स को किस तरीके से कौन से समय पर खत्म करना है उसकी भी डिटेल है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।